नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की। कुमरार तहसील के ग्राम बिरियाई में आयोजित ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार सम्मेलन में जिला जज, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने समाज के लोगों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। देखिए त्याग मित्र के लिए आर के शर्मा की एक खास रिपोर्ट। गुना जिले के ग्राम बिरियाई में आयोजित ग्राम चौपाल का उद्देश्य विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समाज को शासन की जन कल्याणकारी एवं स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक हितिका वासल, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि ग्राम चौपाल ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है। प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उसका त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहा है ताकि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला न्यायालय और प्रशासन समाज के पुनर्वास, विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव सहयोग करेगा। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने लोगों से नशे और अपराध से दूर रहकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभी को नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर एसडीएम चाचौड़ा अमित सोनी सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रशासन ने न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि उन्हें रोजगार, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भरोसा भी दिया। ऐसे आयोजनों से समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अच्छी बात बोली कि साहब हमारे यहाँ पर 1000 गाय हैं और भी ज्यादा है। अब देखो 2000 तो हमारे कंजर परिवार, कंजर जाति के लोग हैं, मतलब मोटा मोटा 400-500 परिवार तो रहते ही होंगे, है ना। अब और भी जाति के लोग रहते होंगे इस पंचायत में। अभी एक नया सिद्धांत आया है, आप क्यों यूरिया, डीएपी, एनपी के लिए लाइन में लगते हो जब आपके पास में गाय है। आपको पता है एक गाय से, उसके गोबर से, गोमूत्र से आप 30 एकड़ तक भूमि में उसको उपजाऊ बना सकते हो। उसके लिए खाद की आवश्यकता नहीं है। केवल एक गाय से यदि हर व्यक्ति, हर परिवार जिसके पास में खेती भूमि है, एक गाय पाल ले, एक गाय को गोद ले ले, आप सोचिए आपको यूरिया की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप अपने घर पर उस गाय को निराश्रित नहीं छोड़ रहे, पाल रहे हो। यदि दूध देती है तो बहुत अच्छा, नहीं देती तो गोबर तो देती है, गोमूत्र तो देती है। और जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें यही इंपॉर्टेंट है। साथ में गोबर मिला दिया, नीम के पत्ते मिला दिए, बन गया सस्ता, घर में उपलब्ध माल। लेकिन लोग सोचते नहीं, जो प्रयास करेगा वो आगे निकल जाएगा। हमारे जिले में 4000 किसानों ने मुझको वादा किया और उन्हें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। 4000 किसानों ने एक एकड़ पे। मैं जहां जाता हूं वहां पे हमारे नेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप भी शुरू करो। किसी के पास 10 एकड़ तो मैं कहता हूं 1 एकड़ में शुरू करो। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। जो हम रात्रि चौपाल करते हैं वहां पे हमारे अधिकारी भी, अभी हमारे अधिकारी ने बताया होगा, आपको बताया था कि डीडी कृषि विभाग, आप लोगों ने बोला नहीं इनको, तालाब बन गया, खेती बाड़ी के लिए भी पानी दे दिया। अब आती है बात रोजगार। जो हमारे नौजवान लोग हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि मैं घर में खेती बाड़ी क्यों करूं। सुनो भाई, सुनो शांति। हमने अपने जिले में कुछ एग्जाम्पल सेट किए। एग्जाम्पल क्या सेट किए? आपके पास यदि 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ मतलब 2 बीघा जमीन है ना, तो 1 एकड़ भूमि में आप अधिक से अधिक एक साल में यदि 2 फसल भी लेते हो तो कितना पैसा कमाते हो? मेरा ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक 50,000 रुपये, अधिक से अधिक नहीं, 10 तो कम है।
अधिक से अधिक। कहीं किसी को 20,000 हो सकता है, किसी को 40,000 हो सकता है। वैसे कमाने वाले तो 1 लाख वाले भी हैं, बट मैं आपकी परिस्थिति को देखते हुए बता रहा हूँ कि 50,000 एवरेज 40,000 कमाता है, 2 फसल लेता है। मैं 3 फसल की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि क्या उसी 1 एकड़ की भूमि से मेरा किसान क्या 5 लाख रुपए कमा सकता है? नहीं कमा सकता। क्या 10 लाख कमा सकता है? कभी नहीं क्या 15 लाख कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। आप कहते हो कि नहीं कमा सकता, मैं कहता हूं कमा सकता है। और हमारे जिले के किसानों ने इसको साबित किया है। हमारे पास ऐसे किसान हैं, अब तो 5 लाख वाले बहुत हो गए हैं, जो क्या करते हैं, अब वो वाला काम नहीं करते कि आपका गेहूं उगाते। बीच में 11 बच्चों को ये जो चेकमेट सिक्योरिटी है, उसने 22,000 की नौकरी पर रख लिया है। 11 बच्चों को, 11 बच्चों को, ठीक है सर, 11 बच्चों के अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में, ठीक है। अभी धीरे धीरे सबको देंगे, करके मुझे। तो अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम अपराध नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। ठीक है मैडम, पूरे खड़े कर दो। अभी कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे, बता रहे थे। हाँ, करते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रॉमिस आपने किया है, ये पूरे गांव की तरफ से है। आपके इस पंचायत में मैं देख रहा था कि लगभग 2,000 लोग हैं अपने कंजर समाज के। हाँ, मेरे पास जो फिगर है उसमें यही है। तो ये शो करता है कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहते हैं। यदि हम अपराध नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब प्रश्न आता है ना, क्या करेंगे? तो भैया पहला काम तो ये है शिक्षा का। जो भी हमारे नौजवान बच्चे हैं 12वीं तक का, चूंकि यहाँ पे मुझे बताया गया कि केवल प्राथमिक कक्षा तक ही स्कूल है, हाँ? 8वीं का 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पास में 8वीं तक हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो हमारा सोच ये है कि 12वीं तक का यहाँ पे स्कूल आसपास के खुल जाए। अभी 5वीं तक है, 8वीं तक भी आसपास चले जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितना नजदीक हो सके एक स्कूल ऐसा हो जाए ताकि आप 12वीं तक पढ़ाई कर सकें। अभी दूसरी बात आपने कही, पानी की समस्या। चलो, मैंने इनको बोल दिया, एक बोर 2-3 दिन के अंदर लगा देंगे, पानी का एक बोर। तालाब की बात बहुत अच्छी, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। अभी जब मैं गुना से आ रहा था तो मेरे साथ सीओ जिला पंचायत साहब भी थे। मैं इनको बोल रहा था कि मेरी दिली इच्छा है कि सारे पंचायतों में एक एक बड़ा तालाब होना चाहिए, सभी पंचायतों में। तो अभी इन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तत्काल मेरे सामने अपने नीचे किसी अधिकारी को बोला कि भाई कौन कौन से तालाब हैं कौन सी पंचायत में जहाँ मछली का उत्पादन होता है, कोई तालाब दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। तो मैंने इनको बोला, मेरी प्राथमिकता ये है कि क्या किसी भी एक पंचायत में, हर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, पहला प्रयास करो कि इतनी जमीन है कि 500 बाई 500 मीटर और 10 मीटर गहरा तालाब हो जाए। पहला प्रयास वो करेंगे। दूसरा प्रयास ये करेंगे कि उतना नहीं है तो कम से कम 200 मीटर बाई 200 मीटर और 10 मीटर गहरा हो जाए। अभी सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है, जी राम जी, है ना। मैंने बोला है सब लोग उसमें लगा दो। कितने लोग तैयार हैं काम करने के लिए? 125 दिवस का काम, 300 रुपए प्रतिदिन। तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। तो आपको 125 दिवस के काम की गारंटी, 300 दिवस प्रतिदिन का आपको मानदेय मिलेगा। तो मेरी पीड़ित लोग हैं, आप अपनी शिक्षा का लाभ दीजिए उनको। हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यक्रम है, मैडम यहाँ पे वंदना है, आपके पढ़े लिखे लोग आए, अपने गांव की समस्याओं को इकट्ठा करें।
हम आपको वकील उपलब्ध कराएंगे, हम आपको आपकी समस्याओं में, चाहे आपका बीबीजी राम जी जो नई योजना उसके कार्ड का मैटर हो, आपके आयुष्मान का मैटर हो, आपके आधार कार्ड का कोई समस्या हो, ऐसी किसी भी समस्या में हमारे कागज जाएंगे। जिस ऑफिस में जिस साधन से जहां भी जो उपलब्ध कराना होगा वो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इतना बड़ा समाज है आपका, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी आपके में मानव शक्ति है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तालाब और ये सड़क बड़ी छोटी चीज है। अपने बाजुओं पर आप भरोसा कीजिए। न केवल गुना के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ये सड़क बहुत छोटी चीज है, आप तो आगे आओ ना, हम तो खड़े हैं, तैयारी है। आप आगे बढ़िए, आप तालाब का संकल्प लीजिए, पूरा शहर यहाँ आएगा आपके साथ जुट करके। उस तालाब को जितना गहरा चाहेंगे उतना गहरा हो जाएगा, लेकिन अपने पर भरोसा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आज हम लोग को मौका दिया। हम बारंबार चाहेंगे कि आपका सानिध्य मिले, आपसे बातचीत करने का मौका मिले, और आप में से जब कभी भी कोई जिला न्यायालय में आए जरूर हमसे बात करिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन नहीं करूंगी और ना किसी अन्य व्यक्ति को इसके सेवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करूंगी तथा तंबाकू मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए सक्रिय सहयोग करूंगी। मैं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए युवाओं को तंबाकू से दूर रखने तथा तंबाकू मुक्त भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ लेती हूँ। जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र।